वेलकम टू श्रीराम सक्सेस पॉइंट। प्रमुख आयोग और निकायों में आज चर्चा करेंगे निर्वाचन आयोग पर या भारतीय निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन पर। भारतीय निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, एक स्वतंत्र आयोग है जिसका किसी भी दूसरे निकाय से संबंध नहीं है। स्थायी निकाय है और स्वतंत्र निकाय है, याद रखें। एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है, बहुत ही इंपोर्टेंट निकाय है। इलेक्शन कमीशन या इंडियन इलेक्शन कमीशन इज एन परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, याद रखें। स्थायी है और स्वतंत्र निकाय है भारतीय निर्वाचन आयोग। और इसके गठन का प्रावधान कौन करता है? इसका गठन संविधान में ही इसका प्रावधान है। इसके गठन का इसका अनुच्छेद आपको याद रखना है। गठन है, संविधान करता है इसका गठन, संविधान में प्रावधान है। और संविधान की किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में इनका प्रावधान है? याद रखें 324, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 प्रस्ताव उसमें है कि निर्वाचन आयोग होगा, भारत का एक मुख्य निर्वाचन आयोग होगा जो क्या करेगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा? भारत के निर्वाचन आयोग का उद्देश्य क्या होगा, किस किस के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार होगा? तो देखिए, इसका उद्देश्य है संसद, विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल, संसद, विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। किन किन का चुनाव कराया? संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की सारी जिम्मेदारी इसकी होती है। कैसे इसका नियंत्रण करना है, कैसे संपादन करना है, कैसे निर्देशन करना है कि निर्वाचन का संचालन, नियंत्रण और निर्देशन, इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग 4 चुनावों के लिए जिम्मेदार है। और कौन से? संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और विधानमंडल। 4 के निर्वाचन के लिए पूरी जिम्मेदारी इसकी होती है। नियंत्रण करेगा, निर्देशन करेगा, पूरा संचालन करेगा। याद रखना, भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रमुख उद्देश्य संसद का निर्वाचन कराता है, साथ में विधानमंडलों का निर्वाचन भी यही कराता है। याद रखना, विधानमंडलों का निर्वाचन या चुनाव संबंधी भारतीय चुनाव आयोग कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कराता, ये याद रखना। और इसीलिए निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। इसीलिए ये क्या है? अखिल भारतीय संस्था, क्योंकि संसद का करा रही है, साथ में विधानमंडलों का भी करा रही है। तो जो राज्यों की व्यवस्था वही संसद की व्यवस्था, इसलिए ये अखिल भारतीय संस्था है। याद रखें, भारतीय निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में कार्य करती है। लेकिन इसका याद रखें, नोट लगा कर लिखना, पंचायतों और नगर निगमों या नगरीय निकायों से कोई संबंध नहीं है। पंचायतों व नगरीय निकायों से कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना। पंचायतों के और नगरीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग को। याद रखें, ये सिर्फ किसके चुनाव कराएगा? संसद का, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। पंचायत और नगरीय निकायों का ये चुनाव नहीं कराएगा, इसका कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल याद रखें। इसकी संरचना जान लीजिए, संरचना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, संरचना कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी बदलती रही है, अब तक 3 बार बदल गई है। इसकी तीसरी बार की जो लागू है, अभी लागू है। इसके जब 1950 में गठन हुआ था, 1950, जब इसका गठन हुआ था 1950 में, तो ये एक सदस्यीय निकाय था।
एक सदस्य था जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही था, एक सदस्यीय निकाय। कब तक? 1950 से 89 तक, यहाँ लिख देती हूँ मैं। 1950 से 1989 तक भारतीय निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही था, याद रखना। और जो कि कौन थे? अपने सुकुमार सेन। जो एक सदस्यीय निकाय था उसमें निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखना। कौन थे निर्वाचन आयुक्त? सुकुमार सेन। लेकिन 1989 के बाद क्या हुआ? 16 अक्टूबर, याद रखना यहाँ, 16 अक्टूबर 1989 में जब मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मताधिकार की आयु किस वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? पहले 21 वर्ष के लोग ही वोट डाल सकते थे, मताधिकार उन्हीं को था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में क्या हुआ कि 18 वर्ष कर दी गई मताधिकार की आयु कि 18 वर्ष के व्यक्ति भी वोट डाल सकते हैं। तो उसी समय कार्यभार बढ़ गया निर्वाचन आयोग का। तो क्या किया कि इसमें 2 सदस्य और जोड़ दिए, तो ये 3 सदस्य हो गए इसमें, याद रखना। 3 सदस्यीय निकाय हो गया। एक मुख्य निर्वाचन आयोग, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों का भी इसमें प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन सिर्फ एक ही साल बाद 1990 में पुनः इसको एक सदस्यीय निकाय कर दिया गया। ध्यान रखना, 1990 में पुनः एक सदस्यीय निकाय कर दिया गया। जैसी स्थिति इस समय थी वैसे यहाँ कर दी, एक सदस्यीय। समझना ध्यान देना। 1950 से 1989, 16 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 के बाद कार्यभार बढ़ गया था। जब मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई तो इसमें 2 निर्वाचन आयोग और जोड़ दिए गए। तो कुल कितने सदस्य हो गए? इसमें 3। तो ऐसे हो गया था ये बहुसदस्यीय निकाय। लेकिन 1990 में पुनः उसकी संरचना बदलाव किया गया, पुनः उसको एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया। ध्यान रखना है, कब? 1990 में पुनः उसको एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया। लेकिन 1993 में पुनः 1993 में क्या किया गया? इसको पुनः 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। 3 सदस्यीय निकाय। और जब से अभी तक वही व्यवस्था लागू है। अभी भी अपने भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। याद रखेंगे 1993 से अभी तक भारतीय निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। याद रखना, बहुसदस्यीय निकाय। एक बार फिर से रिवीजन मार लेते हैं। 1950 से 1989 तक निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक ही सदस्य हुआ करता था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को उसमें 2 सदस्य और जोड़ दिए गए, तो ये हो गया 3 सदस्यीय निकाय। उसके बाद पुनः 1990 में ये इनको घटा दिया गया, फिर हो गया एक सदस्यीय निकाय। उसके बाद 1993 में पुनः व्यवस्था की गई, फिर से उसको 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया, जब से अभी तक वही व्यवस्था चालू है। याद रखेंगे आगे संरचना पूरी, इसको नोट कर लेंगे और रिवीजन मारेंगे। अब देखते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, तीनों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। याद रखें, या तो वो 6 वर्ष अपना कार्यकाल खत्म कर ले या उनकी उम्र 65 वर्ष हो गई हो, जो भी पहले इनमें से हुआ हो, इनको अपने पद से त्यागपत्र स्वतः ही दे देते हैं। या 6 वर्ष का हो जाए इनका कार्यकाल पूरा, या 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाए। तो अब देखते हैं इनका हटाया कौन हटा सकता है इनको? मुख्य निर्वाचन आयोग, साथ ही निर्वाचन आयुक्तों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। याद रखना, कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। वो भी कब हटा सकता है? जब संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए। कौन सा बहुमत? याद रखेंगे आप, विशेष बहुमत। इसमें याद रखें विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत से प्रस्ताव कौन पारित करेंगे? संसद के दोनों सदन। संसद बहुत ज्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको
पढ़ोगे आप या कहीं और यूट्यूब वीडियो देखोगे तो पूरा 1 घंटे का आपका टाइम वेस्ट करेंगे और अनावश्यक पढ़नी नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप फटाफट रिवीजन मारेंगे, एक वीडियो को 2 बार देखेंगे, आपको अपने आप याद रहेगा। हटाया जाना किसके द्वारा हटाया जाता है इनको? राष्ट्रपति के द्वारा। वो भी कब? जब संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे तब इन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है, याद रखेंगे आप। जानते हैं निर्वाचन आयोग की प्रमुख कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं, इसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, इसके कार्य क्या क्या होते हैं, जानते हैं। निर्वाचन आयोग क्या करता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उसके भूभागों का निर्धारण करता है। निर्वाचन क्षेत्र जो चुने जाते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयोग, जो बांटा जाता है निर्वाचन क्षेत्रों में। अगला काम क्या करता है? निर्वाचन नामावली तैयार करना। निर्वाचन नामावली में जो भी कुछ बिंदु जरूरत होती है सब कुछ निर्वाचन नामावली तैयार करता है निर्वाचन आयोग, याद रखें। तीसरा है मतदाताओं का पंजीकरण। वोटर्स जितने भी हैं उनका रजिस्ट्रेशन करता है निर्वाचन आयोग। और किस दिन और किस टाइम के अकॉर्डिंग चुनाव कराना है ये निर्धारण भी करता है चुनाव आयोग। तिथि और समय सारणी का निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयोग। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता यही देता है निर्वाचन आयोग। जितने भी राजनीतिक दल हैं किससे मान्यता प्राप्त होती हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग से मान्यता इनको मिली होती है। फिर है चुनाव चिन्हों का आवंटन। तो चुनाव चिन्ह इन राजनीतिक पार्टियों को दिए जाते हैं, कौन देता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। और साथ ही साथ आचार संहिता कौन लगाता है चुनाव के लिए? भारतीय निर्वाचन आयोग। फटाफट एक बार और रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या काम करता है ये निर्वाचन क्षेत्रों के लिए। भूमि का निर्धारण करता है, निर्वाचन नामावली तैयार करता है, मतदाताओं की पंजीकरण करता है, रजिस्ट्रेशन करता है मतदाताओं का, साथ ही साथ निर्वाचन की तिथि और समय सारणी का निर्धारण करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है, साथ ही साथ आचार संहिता का निर्धारण भी निर्वाचन आयोग करता है। तो आप याद रखेंगे निर्वाचन आयोग में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल रही है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की। तो अब इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।